अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं स्टूडेंट्स? खैरियत से होंगे? तो जैसा कि हमने डी ब्लॉक एलिमेंट एक्सरसाइज शुरू किया हुआ है, तो उसमें हमने कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ना स्टार्ट किया। AgNO3 पढ़ा था, कॉपर सल्फेट पढ़ा था, K2CrO4 पढ़ा था। आज जो हमने कंपाउंड सेलेक्ट किया है वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला है K2Cr2O7, ठीक है। और ये क्रोमियम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है जिसके बहुत सारे यूजेस हैं। आमतौर पे ये हमने एज ए ऑक्सीडाइजर देखा होगा ऑर्गेनिक के रिएक्शंस में, और ये डाइक्रोमेट में भी एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। तो पहला क्या हमने लिखा है कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ क्रोमियम एज आल्सो अमंग डाइक्रोमेट। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर में दो यूनिट है, एक पोटेशियम, दूसरा डाइक्रोमेट। तो डाइक्रोमेट पर चार्ज कौन सा है? -2। अगर आपको क्रोमियम की स्ट्रक्चर याद होगी तो क्रोमियम की स्ट्रक्चर में हमने क्या किया था? 4 ऑक्सीजन लगाए थे, ठीक है, और फिर बॉन्ड हमने पूरे किए थे ऐसे। अगर इस क्रोमेट का ये वाला ऑक्सीजन हम लिंक कर दे दूसरे क्रोमियम से, जैसे ये ऑक्सीजन दैट इज, देखो ऑक्सीजन काउंट करो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्सीजन है। यहाँ अगर आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, तो क्या करो, जो मैंने ऑक्सीडेशन नंबर की ट्रिक बताई हुई है कि काउंट ऑल द चार्जेस, ठीक है। ऑक्सीजन कितने? 7। एक ऑक्सीजन का चार्ज कितना है? -2। तो 7 ऑक्सीजन का चार्ज कितना होगा? -14। पोटेशियम का चार्ज कितना है? +1। दो पोटेशियम, तो पोटेशियम का चार्ज +2 -14, आंसर आ जाएगा -12। -12 का रिवर्स करो, तो -12 का रिवर्स क्या होगा? +12। तो +12 ऑक्सीडेशन नंबर है किसका? क्रोमियम का। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ क्रोमियम है 2 क्रोमियम का चार्ज है +12, तो एक क्रोमियम का चार्ज कितना होगा? +6। दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम +6। तो क्रोमियम के 6 बॉन्ड्स होने चाहिए, तो देख ले, ये इसका बॉन्ड एक बन गया, डबल बॉन्ड, और ये इसका एक डबल बॉन्ड बन गया। अब एक ऑक्सीजन का एक चार्ज फ्री है, इस ऑक्सीजन का एक चार्ज फ्री है, तो ये जाके किससे अटैच होगा? पोटेशियम से -2 चार्ज। ठीक है, समझ में आ गई बात? दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर डाइक्रोमेट। अब डाइक्रोमेट को प्रिपेयर किया जाता है 2 कंपाउंड से, एक पोटेशियम क्रोमेट, दूसरा सोडियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम क्रोमेट और दूसरा सोडियम डाइक्रोमेट। तो प्रिपरेशन में पोटेशियम क्रोमेट का क्या फार्मूला होगा? K2CrO4। सोडियम डाइक्रोमेट का क्या फार्मूला है? Cr2O7। सोडियम Na2। तो इन 2 कंपाउंड से इनको बनाया जाता है। पहला है फ्रॉम पोटेशियम क्रोमेट। क्या करेंगे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेंगे किसका? पोटेशियम क्रोमेट का, और उस पोटेशियम क्रोमेट के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, पोटेशियम क्रोमेट के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम क्या डालेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड माना H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो हमारे पास क्रिस्टल बन जाएंगे ऑरेंज रेड किस्म के, और एवापोरेशन से हमें वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो पोटेशियम क्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। दूसरा क्या बनेगा? देखो पोटेशियम 2 इस्तेमाल हो गए, 2 पोटेशियम रहते हैं, तो ये 2 पोटेशियम कहाँ जाके मिलेंगे? दे विल अटैक विद द सल्फेट। तो
K2SO4 बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। दिस इज प्रिपरेशन नंबर 1, क्लियर है। दूसरी प्रिपरेशन फ्रॉम सोडियम डाइक्रोमेट। सोडियम डाइक्रोमेट को मिलाएंगे किसके साथ, पोटेशियम क्लोराइड की कैलकुलेटेड क्वांटिटी के साथ। तो हमारे पास, और ये सिंपल रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम कह सकते हैं कि दिस रिएक्शन इज ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मींस दोनों के आयंस आपस में क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। तो सोडियम, वेयर सोडियम विल गो टुवर्ड्स क्लोरीन, तो NaCl बन जाएगा, कितने, 2, और क्या बन जाएगा, K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, अब पोटेशियम डाइक्रोमेट बीइंग लेस सॉल्यूबल, ये क्या है, लेस सॉल्यूबल है, ये मोर सॉल्यूबल है, ये लेस सॉल्यूबल है। तो जो लेस सॉल्यूबल होगा वो क्या बना देगा, वो प्रेसिपिटेट बना देगा। तो लेस सॉल्यूबल है, ये क्या बना देगा, ऑरेंज रेड क्रिस्टल्स। ठीक है, समझ में आ गई बात। दोबारा सुनो, पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम बनाते हैं 2 कंपाउंड से, एक पोटेशियम क्रोमेट, दूसरा सोडियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम क्रोमेट से कैसे बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में उसको डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में डालने से हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास बन जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। दूसरा, हम इसको मिलाते हैं किसके साथ, सोडियम डाइक्रोमेट से। सोडियम डाइक्रोमेट को किससे मिलाते हैं, पोटेशियम क्लोराइड के साथ। तो ये 2 कंपाउंड्स बन जाते हैं, ये लेस सॉल्यूबल है, तो ये ऑरेंज रेड क्रिस्टल्स की सूरत में अपीयर हो जाएगा। समझ गए बात, कोई इसमें कोई कंफ्यूजन है। ठीक है, रिएक्शंस के ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखें, रिएक्शन आप खुद ही कर जाएंगे। प्रॉपर्टीज, ऑर्डरलेस है, ऑर्डरलेस का मतलब इसकी कोई स्मेल नहीं आती हमें। और क्या है ये, ऑरेंज रेड के क्रिस्टल्स हैं इसके। ठीक है, ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन सॉलिड। मेल्टिंग पॉइंट इसका कितना है, 398 डिग्री सेंटीग्रेड। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 398 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी में सॉल्यूबल है। और आपको जनरल प्रिंसिपल पता है कि अगर कोई चीज हॉट वाटर में डाली जाएगी तो वो ज्यादा सॉल्यूबल होगी, कोल्ड वाटर में डाली जाएगी तो कम सॉल्यूबल होगी। तो सेम केस, हाईली सॉल्यूबल इन हॉट वाटर, मॉडरेटली सॉल्यूबल इन कोल्ड वाटर। अब ये यहां से हमने देखा कि 398 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है, तो मींस ये थर्मली स्टेबल है। लेकिन अगर हम इसको हीट करेंगे तो जाहिर सी बात है, किसी भी कंपाउंड को आप हीट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा। थर्मली डिकम्पोज होगा, ये 3 चीजें बनाएगा। क्या, ऑक्सीजन गैस लिबरेट करेगा, दूसरा क्या बनाएगा, दूसरा बनाएगा क्रोमियम ऑक्साइड, और क्या बनाएगा, पोटेशियम क्रोमेट बनाएगा। तो ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन इट गिव्स पोटेशियम क्रोमेट, K2CrO4 प्लस क्रोमियम ऑक्साइड और साथ में O2। ठीक है, तो इक्वेशन अगर बैलेंस करनी हो तो क्या होगा, यहां देखो 8 हो गए, क्रोमियम कितने हो गए, 4 2 द 8, यहाँ 4 यहाँ 2, और ऑक्सीजन काउंट करो, यहाँ कितने हैं, 4 7 द 28, यहाँ काउंट करो 16 और 6 22, तो यहाँ क्या आना चाहिए। चलो, ये आपका सवाल है कि इन थर्मल decomposition of K2Cr2O7, the coefficient of O2 in balanced equation, ठीक है, देखें, will be, अभी एक ताज़ा फ्रेश सवाल बन गया, will be 4 3 2 या सोचें, जल्दी बताएं, जल्दी। ठीक है, इसका जवाब मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं। ठीक है, तो दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। तो इसके बाद हम इसके आगे रिएक्शंस पढ़ते हैं, जब तक आप इसको नोट कर लें, पॉज कर लें।
ठीक है जी। तो अब इसका रिएक्शन हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, रिएक्शन विद अल्कली। हमें पता है कि इसके सॉल्यूशन का कलर, पोटेशियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन का कलर कौन सा होता है, ऑरेंज रेड। ठीक है, तो ऑरेंज रेड सॉल्यूशन में अगर कोई अल्कली मिलाएंगे, अल्कली आपको पता है किसे कहते हैं, अल्कली मींस वाटर सॉल्युबल बेस। ठीक है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, अल्कली माना वाटर सॉल्युबल बेस। तो वाटर सॉल्युबल बेस के साथ जब इसको मिलाएंगे तो क्या होगा, इसका ऑरेंज रेड कलर डिसअपियर हो जाएगा और कौन सा कलर आ जाएगा, येलो कलर आ जाएगा। और येलो कलर क्यों आएगा, क्योंकि पोटेशियम क्रोमेट बन जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, K2CrO4 H2O, पोटेशियम क्रोमेट बैलेंस करने के लिए होगा। ठीक है, समझ गए बात को, या इसमें कोई कंफ्यूजन है, क्लियर। नेक्स्ट इसका रिएक्शन है, रिएक्शन विद H2SO4। H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास पोटेशियम बाइसल्फेट बनेगा और दूसरा हमारे पास क्या बनेगा, रेड क्रिस्टल्स बनेंगे। किसके रेड क्रिस्टल्स बनेंगे, क्रोमियम ऑक्साइड के, क्रोमिक ऑक्साइड के। किसके, क्रोमिक ऑक्साइड। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक तो यहाँ से पोटेशियम बाइसल्फेट बन जाएगा KHSO4। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या बनेगा, दूसरा हमारे पास बनेगा क्रोमिक ऑक्साइड। ठीक है, और क्या बन जाएगा, और हमारे पास वाटर। तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए क्या होगा, देखो पोटेशियम यहाँ कितने हैं, 2, यहाँ आ जाएंगे, क्रोमियम बैलेंस है। तो ये क्रोमिक ऑक्साइड है और इसके कौन से कलर्स हैं, रेड। ठीक है, और क्रोमिक ऑक्साइड को हम ये भी कह सकते हैं क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड भी कहते हैं हम क्रोमियम ऑक्साइड। समझ में आ रही है बात, या इसमें कंफ्यूजन है। इस पे देखें, एक हम क्वेश्चन बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, देखो कि a compound X reacts with concentrated H2SO4. A compound reacts with concentrated H2SO4, forms red crystals of B. Identify, इसको Y कर देते हैं, X and Y. Identify X and Y. Option A, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला नीचे भी आया, दिखाई देगा। ठीक है, और C में हम लिख देते हैं Cr2O3 और K2Cr2O7, D में लिख देते हैं NaOH। ठीक है, इसका जल्दी से मुझे जवाब आप बताएंगे ऑप्शन में, ऑप्शन में नहीं, कमेंट में ऑप्शन बताएंगे। ठीक है, a compound X reacts with concentrated H2SO4, forms red crystals of Y, identify X and Y। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास है एज एन ऑक्सीडाइजर। ये एज एन ऑक्सीडाइजर यूज होता है, मींस ऑक्सीडेशन करता है चीजों की। और याद रखें, जो खुद ऑक्सीडेशन करता है दूसरों की, उसकी खुद की रिडक्शन होती है। तो ये ऑक्सीडेशन करता है और ये इसकी ऑक्सीडेशन कैरी करवाई जाती है कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम में।
जिसमें करवाई जाती है एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड आमतौर पर यूज किया जाता है। तो फेरस सॉल्ट्स की ऑक्सीडेशन करके ये फेरिक बना देता है। फेरस कहते हैं +2 को और फेरिक कहते हैं +3 को। +2 को फेरस और +3 को फेरिक। अब देखो यहाँ K2SO4 बनेगा, पोटेशियम और ये मिलके, क्रोमियम और सल्फेट मिलके Cr2SO4 होल थ्राइस बनेगा। और क्या बनेगा? एसिड है तो साथ में वाटर बन जाएगा। ये तीनों चीजें हैं फिक्स। These three things are fixed। वाटर बनेगी 7H। ये आप ध्यान में रखें। अब ये जो फेरस है +2 का, ये ऑक्सीडाइज होके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा। और फेरिक का चार्ज कितना है? +3। तो देखो Fe+3 सल्फेट -2, तो वैलेंसी क्रॉस ओवर होगी तो क्या बन जाएगा? Fe2SO4 होल थ्राइस। तो क्या बनेगा? Fe2SO4 होल थ्राइस। बैलेंस करने के लिए क्या करें आप खुद ही बताओ। यहाँ 6 आयरन है, यहाँ कितने हैं? 2, तो यहाँ 3 लगा दें। ये 3 चीजें फिक्स हैं। तो हम ये यहाँ देखा कि आयरन Fe2 में है, यहाँ आयरन किस में चला गया? Fe3 में। तो 2 से +3 में जाने का नाम क्या है? ऑक्सीडेशन। और ये ऑक्सीडेशन इसकी किसने की? दिस इज कैरिड बाय K2Cr2O7 in the presence of what? Concentrated H2SO4. So this is an oxidizer. सेम केस अगर इसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाएंगे, किसके साथ मिलाएंगे? पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाएंगे तो ये उसकी भी ऑक्सीडेशन करके वहां से I2 को लिबरेट करेगा। किसको लिबरेट करेगा? I2, आयोडीन को। तो देखो मैंने प्रोडक्ट बता दिए, ट्रिक। K2SO4 बनेगा और क्या बनेगा? क्रोमियम। और क्या बनेगा? वाटर का। बाकी क्या बन जाएगा? I2। यहां देखें आप तो द चार्ज ऑन आयोडीन इज -1। आयोडीन के ऊपर चार्ज कौन था? -1। और यहाँ फ्री स्टेट में चार्ज 0। तो -1 से 0 में जाना, -1 से 0 में जाना क्या है? ऑक्सीडेशन। और ये ऑक्सीडेशन किसने की? ये ऑक्सीडेशन इसने की। तो दैट इज ऑक्सीडाइजर। अब इक्वेशन को बैलेंस करें। कैसे होगी बैलेंस? जल्दी बताएं। आयोडीन यहाँ कितने हैं? 6, 3। पोटेशियम यहाँ कितने हैं? 2, यहाँ कितने? 6। सेम केस अगर हम इसको मिलाएंगे H2S के साथ। H2S क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जब इसको मिलाया जाएगा तो ये उसकी भी ऑक्सीडेशन करेगा और सल्फर फ्री स्टेट में दे देगा। ठीक है? तो H2S की जब ऑक्सीडेशन होगी तो इट गिव्स सल्फर इन फ्री स्टेट। ये सल्फर हमें कौन सी स्टेट में देगा? फ्री स्टेट में। तो अब आप बताएं इसकी प्रोडक्ट क्या क्या होंगी? पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, वाटर और साथ में सल्फर। ठीक है? अब देखिए यहाँ 7H2 बन रहे थे, यहाँ 2H यहाँ से भी आएंगे तो 7 की जगह 7H2 नहीं बनेंगे। कितने H2 बनेंगे? 8। आई थिंक इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ठीक है? समझ में आई बात? देखिए ये 3 चीजें सेम है। कौन सी 3 चीजें सेम है? जब भी ये ऑक्सीडाइजर के तौर पर यूज होगा तो 3 थिंग्स आर फिक्स्ड। वो 3 थिंग्स कौन सी हैं? ये देखो यहाँ भी, यहाँ भी। बाकी जो चीज आपके पास हो उसकी ऑक्सीडाइज फॉर्म करके लिखो। यहाँ देखा ऑक्सीडेशन हुई है या नहीं? यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज -2। यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। -2 में 0, -2 से 0 में जाना, ये क्या है? ऑक्सीडेशन। इसके बाद ये एक टेस्ट में यूज होता है जिसका नाम है
क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्या है? क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। इस क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में क्या किया जाता है, अगर हमें किसी कंपाउंड में डाउट है तो उसमें क्लोराइड आयन मौजूद है, ठीक है, क्या मौजूद है उसमें? क्लोराइड आयन मौजूद है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको मिलाते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर हमें रेड फ्यूम्स मिलते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसमें क्लोराइड आयन मौजूद है। अगर रेड फ्यूम्स नहीं मिलते तो हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें क्लोराइड आयन है। तो दिस टेस्ट इज नोन एज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। और ये एमसीक्यूज का एंट्री टेस्ट का सवाल है कि क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट, यहाँ पे मैं एक सवाल बना के लिख देता हूं कि क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट, किसको डिटेक्ट करने के लिए ये यूज होती है, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आया हुआ है प्रीवियस पेपर में। क्लोराइड, ब्रोमाइड, सी क्लोरीन, डी ए एंड सी। तो आप इसका मुझे जवाब बताएं कि ये कमेंट बॉक्स में कि ये किसके लिए यूज होता है। तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट क्लोराइड आयन, ठीक है, क्लोराइड आयन के टेस्ट के तौर पर यूज होता है। और वहां से किसका पता चलता है, वहां से हमें पता चलता है क्लोराइड आयन। तो क्या करते हैं, हम किसी अननोन सॉल्ट को हीट करते हैं किसके साथ, पोटेशियम डाइक्रोमेट और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो अगर हमें ऑरेंज रेड फ्यूम्स मिलेंगे तो हम समझ जाएंगे इसमें क्लोरीन मौजूद है, क्लोराइड मौजूद है। और ये ऑरेंज रेड फ्यूम्स किसके होंगे, ये ऑरेंज रेड फ्यूम्स होंगे किसके, क्रोमाइल क्लोराइड के। तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा क्रोमाइल क्लोराइड और पोटेशियम बाइसल्फेट और वाटर। क्रोमाइल क्लोराइड, पोटेशियम बाइसल्फेट और हमें मिल जाएगा वाटर। तो यहां पर कितने हैं, ये 6 और क्रोमियम कितने हैं, ये यहाँ पर ये कितने हैं, ये 3 और ये 6, ठीक है। और क्रोमियम के आगे कितना आएगा वो मुझे आप बताएं। क्रोमियम देख लो कितने, यहाँ कितने क्रोमियम, 2 और वहां कितने क्रोमियम, 1। बैलेंस करने के लिए क्या आ जाएगा, तो दैट इज क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2। CrO2Cl2 का नाम है क्रोमाइल क्लोराइड। दोबारा सुने, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्या है, ये वो टेस्ट है जिससे हम डिटेक्ट करते हैं क्या, क्लोराइड आयन किसी सॉल्ट में। उसमें अगर हम किसी अननोन सॉल्ट को जिसमें हमें डाउट है कि इसमें क्लोराइड आयन मौजूद है तो उसको मिलाएंगे हम किसके साथ, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ। अगर हमें रेड फ्यूम्स मिल जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा यहाँ क्लोराइड मौजूद है, ठीक है। नोट करें इसको, पॉज करें भाई, नोट करें इसको। हाँ, यूजेस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज किया जाता है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजर के तौर पर यूज किया जाता है। दूसरा, यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्री फॉर क्रोम टैनिंग, क्रोम टैनिंग में भी ये यूज किया जाता है। यूज्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, एनालिसिस में किसके लिए, आयरन के साल्ट के लिए, आयोडाइड के साल्ट के लिए और सल्फाइड्स के लिए। यूज्ड इन फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में भी ये यूज किया जाता है और फोटोग्राफिक स्क्रीन प्रिंटिंग में भी यूज किया जाता है। ये खुद क्रोमियम के दूसरे कंपाउंड्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, जैसे क्रोम अलग, क्रोम येलो, क्रोम रेड,
और ये कहाँ आएगा, ये चैप्टर 4 में पी ब्लॉक में क्रोमियम के कंपाउंड में आएगा। मेकिंग इनसॉल्युबल पिगमेंट्स के बनाने के तौर पर भी यूज होता है। एज अ मॉडरेंट भी यूज होता है टू प्रोवाइड क्रोमियम हाइड्रोक्साइड। क्रोमियम हाइड्रोक्साइड प्रोवाइड करने के लिए ये एज अ मॉडरेंट भी यूज होता है। और इसका जो एक मिक्सचर है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, इसे कहा जाता है क्रोमिक एसिड। क्या है? दिस इज कॉल्ड क्रोमिक एसिड एंड इट इज यूज्ड टू क्लीन ग्लासवेयर। और कहाँ ये यूज होता है, ये यूज होता है कैल्सियो पेंटिंग में। अब कैल्सियो क्या है, कैल्सियो एक स्पेशल टाइप ऑफ क्लॉथ है जो कॉटन का बना होता है, ठीक है, और लिनन से ये हैवियर होता है और ये एक किस्म का मार्क प्रिंट करने के लिए यूज होता है, तो वहां पर भी ये यूज होता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हमने क्या पढ़ा, क्रोमियम का इंपॉर्टेंट कंपाउंड कौन सा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट में पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6 है। इसको किससे बनाया जाता है, 2 कंपाउंड से बनाया जाता है। कौन से वो 2 कंपाउंड थे आपको पता होगा, एक था पोटेशियम क्रोमेट, दूसरा था सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है। पोटेशियम क्रोमेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिला देते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट को किससे मिला देते हैं हम, पोटेशियम क्लोराइड से। ऑर्डरलेस है, ऑरेंज रेड किस्म के इसके क्रिस्टल्स हैं। ये मेल्ट होता है 398 डिग्री सेंटीग्रेड पर। हॉट वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है, कोल्ड वाटर में कम सॉल्युबल है, ठीक है। दूसरा क्या है, इसके सॉल्यूशन का कलर होता है ऑरेंज रेड। अगर उस ऑरेंज रेड में हम कोई अल्कली डाल दे तो ऑरेंज रेड डिसअपीयर हो जाता है और कौन सा कलर आ जाता है, येलो। क्यों आ जाता है, पोटेशियम क्रोमेट की वजह से। थर्मली स्टेबल है, लेकिन अगर हम इसको हीट करेंगे तो हमें 3 चीजें मिलेंगी, एक क्रोमियम ऑक्साइड मिलेगा, दूसरा पोटेशियम क्रोमेट मिलेगा और साथ में ऑक्सीजन भी लिबरेट होगी। सल्फ्यूरिक ये एज अ ऑक्सीडाइजर के तौर पर यूज होता है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम मिलाते हैं इसको एसिडिक मीडियम में, ये ऑक्सीडाइजर के तौर पर यूज होता है। फेरस को ऑक्सीडाइज करके ये फेरिक बना देता है, आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करके आयोडीन लिबरेट कर देता है, H2S को ऑक्सीडाइज करके सल्फर फ्री कर देता है, ठीक है। दूसरा क्या था, ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट के लिए यूज होता है। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्या है, किसी भी कंपाउंड में क्रोमियम, किसी भी कंपाउंड में क्लोराइड को डिटेक्ट करना। अगर रेड फ्यूम्स आ गए तो इसका मतलब है तो वहां पर क्लोराइड मौजूद है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।